गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार जो है कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए नया है। अभी तक आप लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत से चीज़ पढ़ रहे थे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन आदि, है ना। तो आज की क्लास में हम कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं तीनों क्लास के लिए अलंकार पढ़ेंगे। यहाँ आप अलंकार स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी परिभाषा दी हुई है, उसके प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहले अलंकार होता क्या है इसे जानते हैं। अलंकार शब्द का मतलब क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, है ना। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है। अलंकार का सरल अर्थ है आभूषण। जिन तत्वों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से कोई नारी है और उसकी सुंदरता जो है आभूषण से होती है, जिस प्रकार नारी की सुंदरता के लिए आभूषण आवश्यक है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता के लिए या काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार प्रयोग किया जाता है। आप दो नारियों में तुलना करके देख सकते हैं। जो नारी आभूषण ग्रहण की हुई है और एक आभूषण रहित है, तो जो आभूषण रहित है और जो आभूषण धारण की हुई है वो ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो अलंकार की परिभाषा तो देख लिया कि अलंकार का सरल अर्थ है आभूषण। जिन तत्वों से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार जो हैं दो होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अभी आप अपनी छोटी कक्षा में हो तो आप इसके दो ही प्रकार को पढ़ोगे। तो सबसे पहले शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार को यहाँ पर परिभाषित करके मैं बता रही हूँ कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत और कौन कौन से अलंकार जो हैं आते हैं। तो देखिए शब्दालंकार की परिभाषा इस प्रकार से है। इसमें शब्द सौंदर्य बढ़ता है, इसमें शब्द सौंदर्य बढ़ता है। काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में जो है शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। यहाँ पर शब्दालंकार जैसे कि नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, शब्द और तोड़ रहे हैं इसको तो अलंकार। इसमें शब्द सौंदर्य बढ़ता है। जो भी रचना यहाँ की, जो भी काव्य यहाँ पर दिया रहेगा उसमें शब्द के कारण से सुंदरता बढ़ेगी और उसी के कारण से चमत्कार उत्पन्न होगा। इसी को ही हम कहते हैं शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष, अनुप्रास, यमक और श्लेष ये जो हैं शब्दालंकार हैं। इसके अंतर्गत हम जो शब्दालंकार है उसके अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे, यमक अलंकार को पढ़ेंगे और श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। तो ये तो इसके शब्दालंकार के प्रकार हुए। जिस प्रकार से अलंकार के हम यहाँ पर दो प्रकार पढ़ रहे हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ पर इस प्रकार से होगी। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण यानी कि क, ख, ग, घ जो भी है ना, ये वर्ण है। तो इस वर्ण का बार बार आना, इसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। और यही जो बार बार आता है, यही जो है बार बार आता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी के कारण से वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। आप उदाहरण में भी देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पर परिभाषा में बताया गया है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है और वर्ण के बार बार आने के कारण से वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो उदाहरण यहाँ पर जो दिया हुआ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु में आप देख रहे हैं च वर्ण आया है, चंद्र में भी देख रहे हो च वर्ण आया है, चंचल यहाँ भी च वर्ण आया है ना। तो च वर्ण जो है बार बार आ रहा है, च वर्ण के बार बार आने के कारण से यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही सरल है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण का बार बार आना, एक ही वर्ण का बार बार आना, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार को दर्शाता है।
जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण में बताया जा रहा है। चारू चंद्र की चंचल जल खेल रही हैं जल थल में। तो ये तो हुआ इसका पहला उदाहरण। अब इसके बाद में हम अन्य उदाहरणों के द्वारा भी इस अनुप्रास अलंकार को समझते हैं, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो इसका अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख रहे हो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर देखिए र वर्ण बार बार आ रहा है। रघु में राया, राघव में राया, राजा में राया, राम में राया, पतित प, पावन प। तो र वर्ण और प वर्ण बार बार आया है। इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। तरनी में भी त आया है, तनुजा में भी त आया है, तट में भी त आया है, तमाल में भी त आया है, तरुवर में भी त आया है। तो त वर्ण के बार बार आने के कारण से यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार जो है यहाँ पर अब एकदम स्पष्ट हो गया कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है, वर्ण के बार बार आने के कारण से ही वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इन उदाहरणों के द्वारा आज हम अनुप्रास अलंकार को समझे हैं। अब अगला देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग या आवृत्ति बार बार होती है। एक ही शब्द जो है बार बार आता है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग होता है। प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग होता है। या फिर इसको इस प्रकार से भी कहते हैं, जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हो और उनका अर्थ बदल जाए, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है ना। शब्द जैसे वर्ण जो है क ख ग करके बार बार आ रहा है, शब्द बोल रहे हैं तो एक जैसे शब्द जो हैं बार बार आ रहे हैं, लेकिन उन शब्दों के अर्थ जो हैं अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होगा। तो इसको भी हम कुछ उदाहरण के द्वारा यहाँ पर देखते हैं कि एक ही शब्द का बार बार आने से उसके अर्थ किस प्रकार से भिन्न होते हैं और भिन्न होने के कारण से वह यमक अलंकार को कैसे दर्शाता है। देखिए पहला उदाहरण दिया यहाँ पर, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक दो बार आ रहा है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। अगर ये दोनों की अधिकता हो जाए, ये दोनों अधिक मात्रा में अगर किसी को मिल जाता है या दे दिया जाए, जैसे कि किसी को अगर अधिक मात्रा में अगर सोना मिल जाता है तो वह खुशी से पागल हो जाएगा, और अगर किसी को धतूरा दे दिया जाए खाने के लिए, है ना, अधिक मात्रा में दे दिया तो वह पागल हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे अब 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 शब्द आ रहा है और बेर आ रहा है ना। तो ये 3 बेर का मतलब शब्द का प्रयोग 2 बार हो रहा है। पहले का अर्थ हो रहा है 3 बार और दूसरे का अर्थ हो रहा है 3 बेर, यानी कि बेरों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। एक का अर्थ हो रहा है, एक का मतलब बता रहा है कि 3 बार उस, और दूसरे का अर्थ बता रहा है संख्या, यानी कि बेरों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अगला उदाहरण इसी में देखिए, मन का फेर जुग गया गया ना मन का फेर। मन का फेर जुग गया गया ना मन का फेर। यहाँ पर मन का फेर 2 बार आ रहा है ना। पहली लाइन में भी आ रहा है और दूसरी लाइन में भी आ रहा है। इसी के कारण से यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। फिर दूसरे में देखिए आगे का, भूखन शिथिल अंग भूखन शिथिल अंग। तो यहाँ पर शब्द जो हैं बार बार आ रहे हैं, है ना, बार बार शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो है यमक अलंकार होगा। इस उदाहरण में भी यमक अलंकार होगा। अब देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, जब एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, अर्थात शब्द के प्रसिद्ध अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी चिपका रहता है। मतलब कि जो शब्द दिया रहेगा उसके साथ में कोई प्रसिद्ध अर्थ तो रहेगा, लेकिन उसके साथ में जो दूसरा अर्थ है वह
चिपका रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार को भी यहाँ पर हम देखते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा, और उन उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि श्लेष अलंकार यह किस प्रकार से है, ताकि वह अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। पहला उदाहरण इसमें है, इस प्रकार से है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में श्याम के दो अर्थ हैं, काला और श्री कृष्ण। श्याम का अर्थ काला भी होता है और श्री कृष्ण को भी श्याम कहते हैं, है ना। इस कारण से यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। दूसरे उदाहरण में देखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे, मोती मानस चुन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी शब्द का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है। पानी शब्द का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है, लेकिन दूसरी पंक्ति में जो प्रयुक्त पानी शब्द के जो अर्थ हैं वो इस प्रकार से होगा, जैसे कि पानी का यहाँ पर मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ जो है चमक से है। मनुष्य के संदर्भ में अगर लिया जाए पानी को तो इसका अर्थ इज्जत से है, और चूने के पानी का अर्थ साधारण पानी से है। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे कि मोती के बिना पानी के बिना मोती की चमक जो है रहेगी नहीं, जब तक वह पानी में रहेगा तब तक उसकी चमक रहेगी। वैसे ही मनुष्य की इज्जत जो है तभी रहेगी, है ना। पानी के संदर्भ में बता रहा है, जब मनुष्य की इज्जत रहेगी तभी वह सुखी रहेगा। चूने के संदर्भ में बता रहा है, पानी के बिना चूने का कोई अस्तित्व नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम आज इन उदाहरणों के द्वारा अलंकार को पढ़े हैं, कि अलंकार के प्रकार को जाने हैं। अगली क्लास में हम अर्थालंकार और उसके प्रकार को पढ़ेंगे और उदाहरणों के द्वारा उन अलंकारों को समझेंगे।